भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। जनता पार्टी बताए कि क्या वो मानती है, क्या वो मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। बाबा साहब से और शहीद आजम भगत सिंह जी से कैसे करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? दिल्ली विधानसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने सत्र शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन में विपक्षी द्वारा लगातार हंगामा करने के बाद स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के बाद भी विधायकों का हंगामा चलता रहा। जब बाहर निकले विधायक तो उनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी बाहर निकल गए और निकलने के साथ ही आतिशी और विधायकों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। दिल्ली सरकार में आके मुख्यमंत्री कार्यालय से, विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये अहंकार हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? जब ये आवाज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर उठाई तो हमें निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोदी 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 के नारे लगा रहे थे तो किसी को सदन से नहीं हटाया गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है, उनकी तस्वीर से नफरत करती है, उनके नाम से नफरत करती है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं कि बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूं, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहां पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। एक बात समझिए कि हम मानते हैं कि इनको संविधान से, बाबा साहब से नफरत है, लेकिन ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाबा साहब के फोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी जी को फोटो लगा देना। ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो मानती है, क्या वो मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। आप लोग को सस्पेंड किया गया है सदन से। आज आप लोग जो नारेबाजी कर रहे थे एलजी के अभिभाषण के दौरान, मतलब तानाशाही की हद देखने को मिल रही है इस सरकार में। पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह जी की, बाबा साहब की फोटो में हटा दी गई। उसके बाद जब पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। साफ साफ हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब आतिशी जी होती थी तो उनके पीछे भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो लगी रहती थी। कल हम गए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने, फोटो में नहीं थी और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फोटो में क्यों हटा दी, अपना उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, अभी उठा के बाहर कर दो। ये तो लेकिन आप लोग इंतजार कर सकते थे कि अभिभाषण खत्म होता उसके बाद अपनी बात नहीं, हम तो कल से पूछ रहे लगातार स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब बता दें। और हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। पहले कह रहे जी हम तो देश के प्रधानमंत्री की, देश के राष्ट्रपति की फोटो लगा रहे हैं, हमें उन पर कोई आपत्ति है ही नहीं। उनकी आप लगाओ, पर उनकी बराबरी आप बाबा साहब से और शहीद आजम भगत सिंह जी से कैसे कर सकते हैं? सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद? अभी टेबल होने दीजिए, फिर अपनी बात रखेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।